नमस्कार। सदीनामा रुझाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 25 अप्रैल 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है और चुपके से बिका गए राघव चड्ढा, जिसे कलमबंद किया है हमारे सह संपादक राकेश सचिव जी ने। आज का हमारा विषय राघव चड्ढा को लेकर है। राघव चड्ढा जैसे लोग जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं रखते। वे पिछले दरवाजे की राजनीति में आए थे और उसी दरवाजे से निकल भाजपा में शामिल हो गए। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। बिकने वाली चीज़ बिक कर ही मानती है, उसे केवल सही कीमत की दरकार होती है। आम आदमी पार्टी के खूबसूरत नेता राघव चड्ढा आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। चूँकि वे अकेले नहीं गए हैं, इसलिए राज्यसभा से इस दल बदल को आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस का नाम दे रही है। राजनीति की भाषा में कहे कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा और उनके साथियों को राजनीति में उंगली पकड़कर चलना सिखाया। लेकिन जैसे ही मौका मिला, राघव चड्ढा ने अपनी असली चेहरा प्रकट करते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली। शुक्रवार को संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव चड्ढा ने कहा, हमने तय किया है कि हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मुझे राघव के दल बदल पर रत्ती भर हैरानी नहीं हुई। मुझे शुरू से लग रहा था कि यह बंदा आज नहीं तो कल भाजपा के हत्थे चढ़ जाएगा, और हुआ यही। राघव को बिकना था सो बिका। बिकने वालों को कोई रोक नहीं सकता। राघव तोलमोल के बाद बिका। अपने साथ संदीप पाटिल और अशोक मित्तल को भी उसने बेच दिया। भाजपा को राघव जैसे की ज़रूरत हर वक्त ज़रूरत ही रहती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ताज़ा घटनाक्रम को लेकर एक्स पर राघव चड्ढा का नाम लिए बिना सिर्फ इतना लिखा, बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धोखा। आपको याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी ने इस महीने की शुरुआत में राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी से मुक्ति कर दिया था। राघव की जगह अशोक कुमार मित्तल को दी थी। तब राघव चड्ढा ने कहा था कि वे जनहित के मुद्दे उठाते रहे और सवाल पूछा कि इसे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ होगा। राघव चड्ढा ने कहा, आम आदमी पार्टी जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा और जिसे मैंने अपनी युवावस्था के 15 साल दिए, वह अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और बुनियादी नैतिकताओं से पूरी तरह भटक चुकी हैं। अब यह पार्टी देश या राष्ट्रीय हित के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, आप में से कई लोग पिछले कुछ वर्षों से मुझसे यह कह रहे हैं कि, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से यह महसूस किया है मैंने, कि मैं सही आदमी हूँ लेकिन गलत पार्टी में हूँ। मैं दोहराता हूँ, मैं सही आदमी हूँ लेकिन गलत पार्टी में हूँ। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी से खुद को अलग कर रहा हूँ और जनता के पास जा रहा हूँ। राघव चड्ढा जैसे लोग जनता के पास जाने की हिम्मत नहीं रखते। वे पिछले दरवाजे की राजनीति से आए थे और उसी दरवाजे से निकलकर भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने सोच समझकर अपने आप को बेचा, गणित लगाकर बेचा। वे अपने साथ राज्यसभा की 6 और सांसदों में भी शामिल हुए और 6 और सांसदों को भी ले गए। राघव चड्ढा में इतनी ताकत नहीं है कि वे सबकी कीमत खुद अदा कर सके। उन्होंने भाजपा के लिए सौदे में दलाल की भूमिका अदा की। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं। इनमें से 2/3 से ज़्यादा राघव चड्ढा के साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उनके हस्ताक्षरित पत्र और दस्तावेज राज्यसभा के सभापति को सौंप दिए गए हैं। इनमें संदीप पाठक और अशोक मित्तल के अलावा हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में नेता और नेशनल मीडिया प्रभारी संजय सिंह ने राघव चड्ढा समेत पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को ऑपरेशन लोटस करार दिया। संजय मित्तल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को विधायक, सांसद बनाया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया। पंजाब के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। सब जानते हैं कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल
राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह को आप और जनता ने ज़मीन से उठाकर संसद में पहुंचाया। इन सातों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंका, धोखा दिया उन्हें। भगवंत मान की सरकार को धोखा दिया। संजय सिंह के इस आरोप में दम है कि भगवंत मान सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए ऑपरेशन लोटस खेला जा रहा है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अशोक मित्तल के घर 2-4 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा, भय दिखाया और तोड़ भी लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा, यह ऑपरेशन लोटस अमित शाह, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब के लोगों को धोखा देने के लिए ही हुआ। भगवंत मान की सरकार को धोखा दिया। सब जानते हैं कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, ये सभी ने जनता ने अपनी ज़मीन से उठाकर इन्हें संसद में पहुंचाया। इन सातों ने पंजाब की जनता की पेट में छुरा घोंपा। संजय सिंह के इस आरोप में दम है कि भगवंत मान सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए ऑपरेशन लोटस खेला जा रहा। अशोक मित्तल के घर 2-4 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा, भय दिखाया और उन्हें तोड़ा गया। उन्होंने जोर देकर कहा, यह ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब के लोगों को धोखा देने के लिए चलाया गया है। राघव चड्ढा के 2/3 सांसदों के बीजेपी में विलय करने का ऐलान करने के बाद और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राघव चड्ढा और उनके साथियों को गद्दार कहा। साल 2013 में जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन अपने आखिरी दौर में था, तभी राघव चड्ढा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा उस समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके भारत लौटे थे। राघव चड्ढा का पार्टी से पहला दायित्व दिल्ली जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने का मिला था। उन्हें अधिवक्ता राहुल मेहरा का सहायक बनाया गया था। राघव चड्ढा पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बने और कुछ ही समय में राघव चड्ढा टेलीविज़न पर आम आदमी पार्टी का चेहरा बन चुके थे। राघव साल 2013 में आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र बनाने वाले टीम के सदस्य थे। कुछ समय के लिए वह पार्टी को कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। एक दशक पहले एक वॉलेंटियर के तौर पर अरविंद केजरीवाल की टीम में शामिल हुए राघव चड्ढा अब उनके सबसे भरोसेमंद राजनीतिकारों में गिने जाते हैं। साल 2019 में राघव चड्ढा दक्षिणी दिल्ली की संसदीय सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन असफल रहे। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से जीत दर्ज की। मार्च 2022 में राघव चड्ढा और 4 अन्य लोगों को आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। उस समय राघव चड्ढा 33 साल के थे और सबसे युवा सांसद बने। ये माना जाता है कि साल 2022 में पंजाब में मिली आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत में राघव चड्ढा ने अहम भूमिका निभाई। पंजाब की सफलता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2022 के आखिरी में गुजरात विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी और सह प्रभारी बनाया, लेकिन वे एहसान फरोश निकले। अब देखना है कि राघव चड्ढा भाजपा के लिए कितने काम के साबित होते हैं। राघव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वालों की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।